भारत के भूगोल की सीरीज में आज हम देखते हैं पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हम थोड़ा सा कुछ बताना भूल गए थे, जो कि शुरू में ही हमें बताना चाहिए था। हल्का सा बताए भी थे कि भारत जो है भारत एक प्राचीनतम देश है, बहुत विशाल देश है। यह विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि ये दूसरे स्थान पर है। ठीक ना। भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत के बहुत से नाम हैं, ठीक है। अगर मुख्य नाम अगर याद रखना है तो आप कभी बिहार जाइए और वहाँ जाइए और चाय पीजिए, ठीक है। तो बी से याद रखेंगे भारत, बी से याद रखेंगे भारत, आई से याद रखेंगे इंडिया, एच से याद रखेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ए से याद रखेंगे आर्यावर्त, और आर से याद रखेंगे रेवाखंड। ठीक है। तो ये तो कुछ पास और भी अगर आपको हम नाम बताएं तो और भी नाम है। भारतवर्ष, सिंधु देश, और एक है हिंदुस्तान। तो ये भी नाम कहीं कहीं जो है कुछ लोग जो है बोल देते हैं। क्लास 9 की एनसीईआरटी वाली बुक भी जो है इन नामों को लिखती है कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, भारतवर्ष, सिंधु देश, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। देखिए, इसमें से जो हमारा संविधान जो मान्यता देता है वह इन दो नामों को ही देता है, भारत और इंडिया। जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद ही कह देता है कि भारत के दो नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया। भारत इट्स इंडिया, यानी भारत का हिंदी वाला नाम बोल दिया जाता है भारत, और अंग्रेजी वाला नाम बोल दिया जाता है इंडिया। भारत के दो नाम हैं। संवैधानिक नाम अगर देखा जाए तो दो नाम हैं, भारत और इंडिया। ऐसे तो देखा जाए तो कई नाम हैं, भारत, इंडिया, ठीक ना। भारत जो है भारतीयों द्वारा, इंडिया अंग्रेजों द्वारा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के कारण यहाँ पड़ गया। आर्यावर्त, आर्य आए थे तो नाम रख दिए, और रेवाखंड जो है कि आर्यों के कारण ही जो रखा गया है। तो ये भारत के कई नाम हैं, ठीक ना। पिछले वाली वीडियो का थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। पिछले वाली वीडियो में हम क्या क्या बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके ज़रूर देखिए पहली वाली वीडियो को, जिसमें हम भारत की स्थिति, आकार के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं। एक बार 2 मिनट लगेगा, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल जो है पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का या पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पूरे क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यह भारत जो है विश्व में चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वें स्थान पर है। यानी भारत से 6 बड़े देश हैं, भारत से 6 बड़े देश हैं। और वो बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है कि हमारा आता है देश भारत। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन आता है, तो दूसरे स्थान पर हमारा आता है भारत। यानी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है भारत है, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक ना। अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरी विस्तार है, ठीक है। अब और समझते हैं, और क्या बताए थे आपको कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
कर्क रेखा कितने डिग्री पर जाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तर से होकर के जाती है, ऐसे एकदम बीचों बीच से होकर के जाएगी। और यह भारत के 8 राज्यों से होती हुई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, ये 8 राज्य जो हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत की उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई वो है 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तट रेखा की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ले लिया जाए तो 1516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप में है। अब आगे हम समझते हैं कि इसके उत्तर दक्षिण में कौन कौन से बिंदु हैं। पड़ोसी देश का नाम भी बता दिए थे आपको हम। पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 9 जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के साथ तटीय सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका ये समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्र तट रेखा। ठीक है, अब जो है देखा जाए तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे यहाँ का बिंदु कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात है। और यहाँ कितना है? 59 डिग्री 7 मिनट। पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी वो पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए सवेरा जो है पूर्व में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ लोग ये भुला जाते हैं, कहते हैं पूरब से हो, पूरब में सवेरा होता है तो पृथ्वी हमारी पूरब से पश्चिम। नहीं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए सवेरा जो है पूरब में होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें देशांतर में अंतर आ जाएगा। देशांतर में अंतर, तो देशांतर में अंतर आएगा तो समय में भी अंतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूरज यहाँ से यहाँ जाएगा तब ना यहाँ सवेरा होगा। तो सबसे पहले सवेरा जो है, सूर्योदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे पहले सूर्योदय जो है वह कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सूर्यास्त कहाँ होता है सबसे बाद में? तो वो होता है गुजरात में। ठीक है, यानी सूर्योदय सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्यास्त सबसे बाद कहाँ होगा? गुजरात में। और यहाँ से वहाँ तक में अंतर, समय का कितना अंतर आ जाता है? 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे के समय का अंतर आता है। ठीक है, तो ये बताइए, अगर 2 घंटे का अंतर आएगा तो किसी को अगर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से अगर किसी को गुजरात जाना हो तब तो उसकी ट्रेन ही छूट जाएगी। वो अपने घड़ी में समय सेट किया रहेगा और चलिए निकलेगा, कहेगा कि 8 बजे समय है, हम निकल चलें। अब पता चले निकलेगा, वहाँ का समय जो है कि 2 घंटा पीछे, तो ये तो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इधर के व्यक्ति को इधर आना है तो इधर का समय तो आगे चलेगा, क्योंकि इधर सवेरा जल्दी हो रहा है। तो इसीलिए हम जो है एक मानक समय मान लेते हैं, ताकि हम पूरे भारत का समय जो है एक ही रखेंगे। ठीक है, तो एक रेखा खींची गई है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। और यह भारतीय मानक समय रेखा जो है जाती है 82.5 डिग्री पर, 82 डिग्री 30 मिनट, या इसी को लिख दिया जाता है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर जो जाती है, पूर्वी देशांतर बोल दिया जाए, यही जो है भारतीय मानक समय रेखा है, या भारतीय मानक याम्योत्तर इसको कहते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, यह भारत के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से होकर के जाती है? तो मिर्जापुर से होकर के जाती है। ठीक है, यही मिर्जापुर आपका इलाहाबाद के पास वाला जो है मिर्जापुर, बनारस के आगे। ठीक है, बनारस इलाहाबाद के बीच में पड़ता है मिर्जापुर। तो
भारतीय मानक समय रेखा जो है यह मिर्जापुर से होकर के जाती है, ठीक ना। और इसी को जो है कि हम लोग समय मान करके बांट, ठीक है। देखिए इस समय जो है कि 5:30 हो रहा है, तो सब जगह पूरे भारत में देखा जाए तो यही टाइम हो रहा होगा। लेकिन अगर विदेश में देखा जाए तो विदेश वाले अपना टाइम फिक्स किए हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगर विदेश से देखा जाए तो किससे हम लोग लेकर के चलते हैं, तो हम लोग लेकर के चलते हैं ग्रीनविच मीडिल टाइम GMT। और GMT से हमारा टाइम जो है वह 5.5 घंटे आगे है। GMT से टाइम हमारा कितना है, 5.5 घंटे, ठीक है। 0 डिग्री जो देशांतर जाता है, ठीक ना, वही वहाँ से मानक समय माना जाता है। और वह कहाँ पर है, लंदन में है, ठीक ना। 0 डिग्री देशांतर लंदन में है, उससे हमारा टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि GMT से हमारा समय जो है कितना आगे है, 5.5। आप मोबाइल में जो है कि समय सेट करते होंगे तो उसमें लिखता होगा GMT कितना पर रहेगा, ठीक ना। तो GMT हमारा कितना रहता है, 5.5 घंटा प्लस रहता है, याद रखेंगे प्लस रहता है, प्लस लिखा रहता है। माइनस कर देंगे पता 5.5 घंटा पीछे चल जाएंगे, 5.5 घंटा 5.5 घंटा आगे 5.5 घंटा पीछे, 11 घंटा लेट हो जाएंगे आप, ठीक ना। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर के गुजरती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं। देखिए इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। ये भारत का ही हिस्सा है। इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक ना। तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर कहा जाए, इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। ये सूर्योदय सूर्यास्त, ये पूछता भी है कि 2 घंटे का अंतर क्यों आता है, तो ये अक्षांश में जो अंतर है उसी के कारण आता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किविथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। किविथु एक स्थान है, ठीक ना। और सबसे पश्चिम में गोमत ये पड़ता है, ठीक है। याद रखेंगे ये आपका पड़ता है या गौर माता, इसको गौर माता, गौर माता या गौर माता, अलग अलग किताबें जो हैं अलग अलग लिखती हैं, ठीक है। तो उतना नहीं पूछता है, ठीक है। ये आपका पूरब में अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में जो है कि लक्षद्वीप और अरब सागर, लक्षद्वीप है और अरब सागर है। अगर उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में इंदिरा फॉल सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा फॉल। और सबसे दक्षिण में देखा जाए तो इधर था आपका हिंद महासागर में, ये क्या है, हिंद महासागर में हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट। लेकिन अभी ये जलमग्न हो गया है। 2004 में सुनामी आई थी जिसके कारण ये जलमग्न हो गया था, पूरा डूब चुका है। लेकिन है तो हमारा ही, तो हम जो है उसको मानते हैं कि हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना। स्थलीय सीमा देखेंगे तो आपका कन्याकुमारी ही हो जाता है, ठीक ना। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना। तो ये दोनों, ये भारत का आकार कैसा है तो देखिए ऐसे इस तरह से, ठीक ना, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है, ठीक ना। भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है, ठीक ना, मतलब चतुर्भुज के आकार का है, ये नोट करिए। आइए अब हम देखते हैं देखिए
ये हमारा भारत और ये है श्रीलंका। इसके बीच में ये समुद्र है, सागर है, ठीक है ना। तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि किसमें है? मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, ठीक ना। इधर हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान और ये हमारा भारत। तो इसके बीच ये जो रेखा खींची गई है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक ना। इधर अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान और ये भारत। तो इसके बीच जो है डुरंड रेखा है। क्या है? डुरंड रेखा। ये चीन और ये भारत, तो चीन और भारत के बीच में है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, मैकमोहन, ठीक ना, मैकमोहन रेखा। ये जो रेखा का नाम है क्या है? मैकमोहन, ठीक ना। तो याद रखेंगे, या पाक जलडमरू मध्य भी इसको कहा जाता है। पाक से उसको ना पाकिस्तान मत भूला जाइएगा। पाक से पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच, और मन्नार की खाड़ी है, ठीक ना। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग ये पूरा भारत के बाहर बाहर हम लोग पूरा देख चुके हैं, ठीक है। नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिमालय पर्वत है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ठीक है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, इधर मालदीव, श्रीलंका। अब हम भारत के अंदर चलते हैं, भारत के अंदर देखिए। तो भारत के अंदर अगर चला जाए तो आता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। अगर सबसे छोटे राज्य की बात किया जाए तो गोवा है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखेंगे। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा, ठीक ना। अगर ये तो है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम है, ठीक ना। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो है गोवा, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, और तब आता है हमारा उत्तर प्रदेश। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखिए, महाराष्ट्र, ठीक ना। और इसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चौथे स्थान पर हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य गोवा। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, शहर में, अगर सबसे बड़ा शहर देखा जाए जनसंख्या वाला शहर तो वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। सबसे घना शहर जो है, ठीक है, वो है मुंबई, ठीक है। और भी कुछ बताने लायक है तो आप हम कुछ बता दें, याद नहीं आ रहा है। चलिए
इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और समझेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।